नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बालराम कथा की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 सीता की खोज। इससे पहला जो अध्याय हमने पढ़ा था स्वर्ण मृग की लालसा। सीता स्वर्ण मृग को पाना चाहती है और वो राक्षसों का बिछाया एक जाल होता है। सीता के कहने पर राम मृग को लेने के लिए चले जाते हैं। लक्ष्मण उनकी सुरक्षा में होते हैं, लेकिन माता सीता के बार बार आग्रह करने पर लक्ष्मण भी चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं सोने का हिरण नहीं हो सकता है। माता सीता भी ये बात जानती थी, लेकिन लालच के वशीभूत होकर कभी कभी हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। ऐसा ही सीता माता के साथ हुआ। इस प्रसंग से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि लालच के जो परिणाम होते हैं वो हमेशा दुखद होते हैं, अच्छे कभी भी नहीं होते। राम और लक्ष्मण ने भी सीता को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी सीता के मन में उसे प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसका परिणाम दुखद हुआ। व्यक्ति जब अनावश्यक लालच में आकर असंभव को प्राप्त करना चाहता है तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। आइए पढ़ते हैं अध्याय 8 सीता की खोज और जानते हैं राम और लक्ष्मण सीता की खोज में क्या क्या प्रयास करते हैं और आगे क्या क्या होता है। राम आशंकित हृदय से अपनी कुटिया की ओर लगभग भागते हुए चले आ रहे थे। मारीच की मृत्यु ने उन्हें ये बता दिया था कि वे किसी राक्षसी षड्यंत्र के शिकार बन चुके हैं। बस मन ही मन में वे यही मना रहे थे कि लक्ष्मण और सीता तक दुष्ट मारीच का वह मायावी स्वर न पहुंचा हो। लक्ष्मण वहां पर ही हो जहां वे उन्हें छोड़कर आए थे। वे ये जानते थे कि जब तक लक्ष्मण सीता के पास हैं तब तक कोई राक्षस सीता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस लक्ष्मण भी उनकी तरह किसी कुचक्र का शिकार न बन गए हों। यदि लक्ष्मण अपने स्थान से हट गए और सीता कुटिया में अकेली रह गई तो राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। वे बदला लेने के लिए सीता का वध भी कर सकते हैं। वे नरभक्षी उन्हें खा भी सकते हैं। इसी उधेड़ बुन में वे तेजी से चले आ रहे थे कि सामने से उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखते ही राम की चिंता और बढ़ गई। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं। सीता पता नहीं किस हालत में होगी, जीवित भी होगी या नहीं। कहीं दुष्ट राक्षस उसे उठाकर न ले गए हों। उन्हें लक्ष्मण पर क्रोध आया। उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? परंतु राम ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। उन्होंने भय और आवेश में लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों की आंखों में भय और चिंता स्पष्ट थी। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया मैं विवश हो गया था। वह मायावी स्वर मैंने सुना था, परंतु मुझे पूरा विश्वास था कि वह स्वर आपका नहीं हो सकता। मैंने देवी सीता को बहुत समझाने का प्रयास किया कि ये राक्षसों का षड्यंत्र है। मैं जानता था कि आप सुरक्षित हैं, परंतु उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि आप किसी संकट में फंस गए हैं। माता सीता ने मुझे बाध्य कर दिया था। उनके कटु वचन सुनकर भी मैं अपने स्थान पर सावधान खड़ा था, परंतु जब उन्होंने ये कहा कि वे अपने प्राण दे देंगी तो मेरे पास कुटिया छोड़कर आपके पास आने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रह गया था। यह तुम्हें नहीं करना चाहिए था लक्ष्मण। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। मुझे सीता की बहुत चिंता हो रही है। चलो शीघ्रता से आश्रम की ओर चलते हैं। दोनों भाई तेजी से कुटिया की ओर बढ़ चले। कुटिया अब दिखाई देने लगी थी। राम ने चिंतातुर स्वर में वहीं से पुकारा, तुम कहाँ हो सीते? कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। राम की आशंका और बढ़ती जा रही थी। कहाँ तो राम की एक आवाज पर सीता तुरंत उनके सामने उपस्थित हो जाती थी और कहाँ इतने ऊंचे स्वर में पुकारने पर भी कोई उत्तर नहीं। उनका मन कह रहा था कि सीता अब कुटिया में नहीं है, परंतु हृदय में एक झूठी आशा अब भी जीवित थी। काश सीता कुटिया में ही हो। कुटिया में पहुंचकर देखा तो कुटिया सूनी थी। राम और लक्ष्मण की पुकार वातावरण में विलीन होती जा रही थी। आश्रम का हर कोना ढूंढ लिया, प्रत्येक पेड़ के पीछे देख लिया, कहीं भी तो नहीं थी सीता। कुटिया के वातावरण में भी विचित्र शांति छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की डालियां और पत्ते हवा में झूमना भूल गए हों। चिड़िया चहचहाना भूल गई थी। वनस्पतियां और पशु पक्षी भी जैसे मुरझाए हुए और उदास लग रहे थे। राम शोक विहल होकर विलाप करने लगे। उनकी स्थिति विक्षिप्त की सी हो गई। वे सबसे सीता के बारे में पूछने लगे। वे भूल गए कि जड़ पदार्थ और मूक जीव उत्तर नहीं दे सकते। वे वृक्षों और शिलाओं से, पशुओं और पक्षियों से सीता के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने गोदावरी नदी से पूछा, वनराज शेर से पूछा, बलवान गजराज से पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। कभी उन्हें लगता कि सीता यहीं पर है और उनसे परिहास कर रही है। वे चिल्लाते, सीते
मुझसे परिहास मत करो, मेरे सामने आओ। लक्ष्मण ने राम को समझाने का प्रयास किया, परंतु राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं सीता के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मैं अयोध्या भी वापस नहीं जाऊंगा, यहाँ पर ही अपने प्राण दे दूंगा। नगरवासियों को मैं क्या मुँह दिखलाऊंगा? परिवार के लोगों को मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं सीता को अपने साथ वन में लेकर आया था, अब अकेला कैसे वापस जाऊंगा? नहीं लक्ष्मण, तुम अकेले ही अयोध्या लौट जाओ, मुझे यहाँ पर ही रहने दो। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया आप आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमें सीता की खोज करनी चाहिए। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें खोज निकालेंगे। यदि आप इस प्रकार से शोक से कातर हो जाएंगे तो हम सीता को खोजने का प्रयास कैसे कर सकेंगे? निश्चय ही सीता जहाँ भी हैं वे हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास होगा कि हम उन्हें खोज लेंगे। सुनकर राम कुछ शांत हुए, परंतु सीता वियोग का दुख उनसे सहन नहीं हो रहा था। उनकी दृष्टि चारों ओर घूम रही थी कि शायद कहीं से कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने देखा कि हिरणों का झुंड जो आश्रम में ही रहता था और सीता को बहुत प्रिय था, वह उनके समीप आया। सीता उन हिरणों के साथ खेलती थी। राम ने उनसे भी पूछा, हे हिरणों, तुम जानते हो कि सीता कहाँ है? तुम तो यहाँ पर ही थे, तुमने तो देखा ही होगा। बताओ कि तुम्हारी प्रिय सीता कहाँ है? हिरणों ने राम की ओर देखा, मानो वे उनकी बात सुन और समझ रहे हों। फिर उन्होंने आकाश की ओर अपना सिर उठाया और दक्षिण दिशा की ओर भाग चले। राम को ये संकेत समझते देर नहीं लगी। वे जान गए कि सीता की तलाश दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, दक्षिण की ओर चलो, सीता उसी दिशा में मिलेगी। दोनों भाई दक्षिण की ओर चल दिए। वे चारों ओर बहुत ध्यान से देखते हुए जा रहे थे कि शायद कहीं कोई ऐसा संकेत मिले जिससे सीता के बारे में अनुमान लगाया जा सके। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक टूटा हुआ रथ दिखाई दिया। रथ के पहिए एक ओर पड़े थे, घोड़े भी मरे हुए थे, पास ही सारथी भी मरा हुआ था। ये असामान्य बात थी। वन में रथ कहाँ से आया? आया भी तो टूटा कैसे? रथ और सारथी को किसने मारा? राम के मन में प्रश्न उठते गए। उन्होंने और ध्यान से देखा तो पास ही फूलों की एक माला पड़ी थी। लक्ष्मण ने देखते ही कहा, ये माला तो वही है जिसे सीता माता अपने बालों में लगाए हुए थी। अब यह तो निश्चित हो ही गया था कि सीता किसी बड़े संकट में फंस गई है। यह भी स्पष्ट पता चल गया था कि इस स्थान पर संघर्ष हुआ है जिसमें यह रथ टूटा और सारथी तथा घोड़ों की हत्या हुई है। परंतु यहाँ ऐसा कौन होगा जिसने सीता के लिए युद्ध किया हो, राक्षसों को चुनौती दी हो? इतना भीषण संघर्ष सीता के वश की बात तो हो नहीं सकती। अवश्य ही कोई मित्र शक्ति है, शायद उसके बारे में कुछ और पता चल सके। राम ने और ध्यान से आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। कुछ ही दूरी पर उन्हें जटायु दिखाई दिया। वह घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा हुआ था। ये वही जटायु था जिसने राम से कहा था कि जब आप दोनों आश्रम में नहीं होंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। लगता है उसने अपना वचन निभाया है। राम उसके पास गए। उसके दोनों पंख कट चुके थे, खून बह रहा था और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राम ने उसे प्रणाम किया और वहाँ हुए घटनाक्रम के बारे में जानना चाहा। जटायु ने कहा, राम, लंकापति रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। वह रथ में सीता को बिठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। सीता का विलाप सुनकर मैंने उसे रोका और उसके साथ युद्ध किया। उसके सारथी और घोड़ों का वध मैंने ही किया है। उसका रथ भी इसी संघर्ष में टूट गया। रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु उसने अपनी तलवार से मेरे पंख काट दिए और मैं असक्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। मुझे बहुत दुख है कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका। इतना कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम मौन खड़े थे। वे जटायु के प्रति श्रद्धा भाव से भर गए। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवा दिए। उसने सीता की रक्षा का वचन दिया था और अपने वचन के लिए अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की। राम ने जटायु को प्रणाम किया और स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। जटायु ने सीता के बारे में जो कुछ बताया उससे राम के मन में एक आशा जगी कि सीता को वे खोज लेंगे। राम को अब ये मालूम हो गया था कि सीता को कौन लेकर गया है और उस राक्षस का नाम रावण है। वे ये भी जान गए थे कि सीता को लेकर रावण दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। इससे पहले तक राम को सीता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे अनुमान के सहारे ही उन्हें खोज रहे थे। अब उनके पास एक दिशा थी, ठोस जानकारी थी। जटायु की अंतिम क्रिया करके राम और लक्ष्मण ने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उन्हें लग रहा था कि सीता उसी दिशा में मिलेगी। मार्ग दुर्गम था, इस ओर राक्षस भी अधिक थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था
जिस दिन राम और लक्ष्मण को राक्षसों के साथ उलझना नहीं पड़ता था। वन भी अधिक घना होता जा रहा था, मार्ग में अवरोध भी बढ़ते जा रहे थे, परंतु इन बढ़ती कठिनाइयों के साथ दोनों भाइयों की संकल्प शक्ति भी और बढ़ रही थी। उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था और वह था सीता का पता लगाना। सीता की मनस्थिति की कल्पना करते ही राम और लक्ष्मण को मार्ग की सभी बाधाएं छोटी लगने लगती थी और वे दोनों उत्साह से आगे बढ़ने लगते थे। जहाँ रात हो जाती वहाँ पर सो जाते और प्रातः होते ही फिर आगे बढ़ने लगते। ऐसे ही एक दिन जब वे सुबह अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो सामने से एक विचित्र राक्षस आ गया। अत्यंत विशालकाय इस राक्षस की गर्दन ही नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके पेट में उस राक्षस का मुंह लगा हुआ है। उसकी एक ही आंख थी, बाहर को निकले हुए भयानक दांत और किसी विषधर की तरह लपलपाती हुई जीभ। उस भयानक राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से राम और लक्ष्मण को अपनी ओर खींचा। एक हाथ में राम और दूसरे हाथ में लक्ष्मण को पकड़ लिया। उन्हें वे अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। राम और लक्ष्मण ने धैर्य बनाए रखा और अपनी तलवार निकालकर उसके हाथों को काट दिया। दोनों भाई उसके चंगुल से मुक्त हो गए। इस विशालकाय और भयानक राक्षस का नाम था कबंध। कबंध के सामने आते ही अधिकतर मनुष्य भय के कारण घबरा जाते थे। उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति ही नहीं बचती थी। ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं जिन्होंने ऐसे समय में अपना धैर्य बनाए रखा और बुद्धि से काम लिया? उसने राम और लक्ष्मण से अपना परिचय देने को कहा। राम ने बताया कि वे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनके साथ उनका अनुज लक्ष्मण है। राम ने कबंध को यह भी बताया कि वे दोनों अपनी पत्नी सीता की खोज में जा रहे हैं, जिसका अपहरण रावण ने कर लिया है। अब तक अधिकांश राक्षस राम के नाम से परिचित हो चुके थे। कबंध ने भी उनके बारे में सुन रखा था। उसने दोनों को प्रणाम किया। उसने राम से कहा कि सीता के विषय में उसे कोई जानकारी तो नहीं है, परंतु फिर भी राम को ऐसी जानकारी दे सकता है जो उन्हें सीता की खोज में बहुत सहायक सिद्ध होगी। उसने राम से अनुरोध करते हुए कहा कि मेरा अंतिम संस्कार आप ही करें। राम ने कबंध के अनुरोध पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कबंध ने राम से कहा, राम, आप दोनों भाई पंपा सरोवर के पास स्थित ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाएं। वहाँ पर सुग्रीव रहता है। सुग्रीव के पास वानरों की विशाल सेना है। उसे भी सहायता की आवश्यकता है। आप उससे मित्रता करें और उनकी सहायता करें। वे भी आपकी सहायता करेंगे। उनके वानर इस वन्य क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। वे सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। क्षीण होती हुई आवाज में उसने कहा, पंपा सरोवर के पास ही एक आश्रम है मतंग ऋषि का। वहाँ शबरी रहती है। वह मतंग ऋषि की शिष्या है। उससे अवश्य मिलना। कबंध इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। उसकी सांसें थमने लगी थी। शीघ्र ही वह निष्प्राण होकर गिर गया। राम ने उसकी इच्छा के अनुसार स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। सीता की खोज के प्रयास को कबंध के मिलने से और बल मिला। राम के मन की आशा और बलवती हो गई। राम को सुग्रीव और उसकी वानर सेना के बारे में कबंध ने जो बताया था, उसके कारण उसके मन में सुग्रीव से मिलने की इच्छा और तीव्र हो गई। वे चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके वे सुग्रीव के पास पहुंच जाएं। मार्ग में पंपा सरोवर मिला, स्वच्छ और मीठा जल जिसमें कमल खिले हुए थे, चारों ओर हरियाली। सरोवर के एक किनारे की ओर मतंग ऋषि का आश्रम था। आश्रम में ही शबरी की कुटिया थी। शबरी अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी। उसका शरीर भी जर्जर हो गया था। उसके गुरु महर्षि मतंग ने उसे बताया था कि एक दिन राम तुमसे मिलने आएंगे। ऐसा लगता था जैसे वह इसी आशा में जी रही थी। राम के दर्शन कर उसकी वर्षों की साधना जैसे सफल हो गई। उसने राम का स्वागत किया, खाने के लिए मधुर फल दिए। राम ने सबरी से सीता के संबंध में भी पूछा। सबरी ने भी राम को वही सलाह दी जो राक्षस कबंध ने दी थी। शबरी ने कहा, आप सुग्रीव से मिले। वह बलवान और चतुर वानरों की विशाल सेना का स्वामी है। सुग्रीव आपकी सहायता अवश्य करेगा। सीता अवश्य मिल जाएगी। अगले दिन प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ने सबरी से विदा ली और ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल दिए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। आगे के अध्याय में हम जानेंगे ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से उनकी दोस्ती कैसे होती है, वे कैसे सुग्रीव से मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपने पाठ को कितने ध्यान से सुना है, आइए इसकी जांच कर लेते हैं। आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, राम को सीता के अपहरण की दिशा के बारे में सबसे पहला संकेत किसने और कैसे दिया? अगला प्रश्न है, जटायु ने राम को सीता के बारे में क्या सूचना दी? कबंध ने सीता के विषय में जानकारी देने के लिए राम के सामने क्या शर्त रखी?
शबरी और कबंध ने राम को किससे मिलने की सलाह दी? इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और इनके उत्तर हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा राम पशु पक्षियों से बातें कर रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है। यानी कि जो प्रकृति होती है, जो मूक प्राणी होते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं। उनके पास हमारी तरह भाषा नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति इनकी भाषा को समझ जाता है वो उनके द्वारा कहे जाने वाले संदेश को भी समझ जाता है। राम ने भी कुछ ऐसा ही किया। राम ने हिरणों को ध्यान से देखा और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और उसको कहीं ना कहीं संकेत मिल गया कि हिरण उसको कहाँ जाने की और किस दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में पशु पक्षियों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके प्रति क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो कि हम अपने आसपास देख सकते हैं। गली में घूमने वाले कुत्तों को भी कई व्यक्ति बिना किसी कारण के मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही खुले आवारा पशुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, जो कि हमें नहीं करने चाहिए। कोई भी जानवर या पशु पक्षी जब तक हम उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले अध्याय के साथ। सुग्रीव से मित्रता देखेंगे, राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास कैसे पहुंचते हैं, उनकी दोस्ती कैसे होती है और आगे सीता की खोज के लिए सभी मिलकर क्या योजना बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।